अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सी प्रोग्रामिंग में हम आज पढ़ेंगे एक और चीज जो सबसे ज्यादा यूज होती है। इनका नाम है फंक्शंस। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ ए फंक्शन? जब भी आप कोई फंक्शन डिक्लेयर करोगे तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? तो उसका सिंटैक्स इस तरह बन जाता है। सबसे पहले आप लिखोगे रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मतलब क्या होता है? यानी ये किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा। अभी मैंने void लिखा, void का मतलब होता है नल, यानी इसको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। समझ आ रही बात? नल। एंड देन वी हैव द फंक्शन नेम। हम मैं यहाँ पे यही चीज लिखूंगा, रिटर्न टाइप, RETU, रिटर्न टाइप पहले आएगा ये, ठीक है, ये एक साथ में आएगा रिटर्न टाइप। दूसरी चीज जो इसके बाद आने वाली है दैट इज कॉल्ड फंक्शन नेम, फंक्शन। और तीसरी चीज क्या आती है? एग्जैक्टली पैरेंथिस। तो दोनों साइड से आपको पैरेंथिस एंड देन आती है बॉडी ऑफ द फंक्शन। इसके अंदर हम लिखेंगे अब आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स यानी आप जो भी इस फंक्शन के अंदर काम कराना चाहते हो उन्हीं को बोलते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स। जैसे एडिशन करना है तो आप लिखोगे सम इज इक्वल टू A1 प्लस B1। समझ आ रही है बात? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स कैसे करते हैं? पहले हम इनसाइड करेंगे फिर आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड मेन एंड आउटसाइड मेन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीजर लूंगा N1 एंड N2। एक तो N1 आ गया, दूसरा लेंगे N2। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स करना है हमें, और साथ में मैं लूंगा मल्टीप्लाई, MULTI। बस इतना मेरे लिए काफी है, मल्टी, ठीक है। और मल्टी को मैं इनिशियल वैल्यू दूंगा 0। तो ये मैंने तीन इंटीजर्स ले लिए, N1 N2 एंड मल्टी। समझ आया? ये तो हर प्रोग्राम में हम करते हैं। अब क्या करेंगे, प्रिंट एफ कराएंगे मैसेज। प्रिंट एफ से क्या होगा, हम यूजर को बोलेंगे कि आप हमें नंबर्स दे दो, ठीक है। क्या बोलेंगे? एंटर द नंबर्स। तो एंटर नंबर्स टू मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हमने यूजर को मैसेज प्रिंट कराई। उसके बाद वो क्या करेगा, वो नंबर्स लिखेगा। तो जैसे ही वो नंबर्स को लिखेगा उनको हम स्कैन कराएंगे एज यूजुअल। स्कैन का मतलब होता है सेव करना, स्टोर करना, ठीक है। किस में स्टोर कराएंगे? पहले लिखेंगे %d, ठीक है, और दूसरा वाला करेंगे किस में? दूसरे %d में। अब इसका मतलब क्या होता है, डेसिमल वैल्यू, जो भी यूजर नंबर लिखेगा वो डेसिमल होना चाहिए, क्योंकि हमने इंटीजर लिया है, ठीक है। अगर हमें कौन सा नंबर चाहिए, यानी जिसमें डॉट होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग नंबर, तो फिर हमें फ्लोट लेना था ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इनको स्टोर कराएंगे। किस में कराएंगे? N1 और N2 में। यहां पे भी कॉमा लगाना जरूरी है, ठीक है, और यहां पे एम्परसेंड। तो अब क्या किया हमने दो यूजर से एक मैसेज प्रिंट करा, यानी यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करा कि आप दो नंबर्स दे दो जिनको आपको मल्टीप्लाई करना है, और उनको स्कैन कराया। तो अब जब यूजर देगा दो नंबर्स, ठीक है, तो अब हमें उनको मल्टीप्लाई कराना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मल्टी इज इक्वल टू N1, वेरी गुड, मल्टीप्लाई N2। बस इतना लिखना है। अब यहां पे प्रिंट एफ भी कराएंगे। प्रिंट एफ यहीं पे अंदर ही कराएंगे पहले। प्रिंट एफ द मल्टीप्लिकेशन गिवन एंटर्ड नंबर्स, ENTERED, एंटर्ड नंबर्स, जो आपने नंबर दिए थे उनका मल्टीप्लिकेशन है, क्या है? शाबाश। इसके बाहर आएंगे और क्या लिखेंगे? MULTI, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, रन करता हूं, ये जनरल, अभी मैंने फंक्शन नहीं यूज की इसमें, ठीक है, ये जनरल तरीका। तो अब अगर हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे यहाँ पे F8 के साथ, अब यहाँ पे बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई करो 12 को 3 से। तो अब बता रहे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटर नंबर्स इज 36, ठीक। तो ये हमने जिस तरह आम प्रोग्राम्स करते हैं उसी तरह हमने ये भी किया। अब हम करेंगे फंक्शन इसमें यूज। तो फंक्शन से क्या होगा, फंक्शन का मैंने जो सिंटैक्स बताया कि सबसे पहले हम लेते हैं क्या, रिटर्न टाइप। तो वो मैं void लूंगा, और उसके बाद फंक्शन का नेम। तो फंक्शन का नाम वही रहेगा जो ये काम कर रही है, ये वेरी गुड। तो मल्टीप्लिकेशन कर रही है तो हम रखेंगे MULTIPLICATION, पूरा मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद डालेंगे पैरेंथेसिस, और उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे डालेंगे बॉडी ऑफ द, यहाँ जिनको हम बोलते हैं क्या, इनको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे मुझे और एक डालना पड़ेगा। अब चूंकि मैंने इसको फंक्शन बनाया, अभी फंक्शन का सिंटेक्स तो हमने लिखा लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। तो अगर हम F8 प्रेस करते हैं तो ये यहां पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, बिकॉज हमने इसको अभी कॉल ही नहीं किया। कॉल करने का तरीका क्या है, आप सिंपली इसी फंक्शन का नाम लिखोगे जो आपने ऊपर लिखा होगा, मल्टीप्लिकेशन एंड देन पैरेंथेसिस, और यहां पे क्लोज कर देना। तो दिस इज कॉल्ड कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन। यहां पे हमने फंक्शन को कॉल किया और F8 प्रेस करेंगे। अब यहां पे आपको दिखा रहा है एंटर द नंबर्स टू मल्टीप्लाई। हम वापस 12
काम 36 3 लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा 36, जिस तरह पहले दिखा रहा था। और ये जो फंक्शन है अब इसको बाहर निकालते हैं और मेन के बाहर डाल देते हैं, ठीक है, इसको मेन के बाहर। अब जब हम सेव करेंगे और यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, आप देखो ये एग्जीक्यूट होगा। वाई? एग्जैक्टली। अब यहाँ पे मैंने 8 लिखा और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, विच इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एंटर नंबर्स इज 40, ये दिखा रहा है सही से। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने फंक्शन क्रिएट या फंक्शन डिक्लेरेशन बाहर की है मेन के बाहर, लेकिन फंक्शन कॉल हमने मेन के अंदर किया है, तो क्या होगा, ये आपको अपना रिजल्ट दिखाएगा, जिस तरह जो इसका काम है वो ये करेगा।